अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से समर डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं मैंगो सागू डिज़र्ट, जिसको बनाना बेहद आसान है। क्विक एंड इजी रेसिपी है। आप लोग इसको बना सकते हैं, दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं। चाहे तो अपने लिए बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये डिज़र्ट बन के तैयार होता है। एक बार बना लेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा और बार बार दिल चाहेगा बनाने का। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जेली पका लेंगे। 1 कप पानी का ले लिया है, इसके अंदर 1 पैकेट जेली का ऐड कर दिया है। मैंगो जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको बस आपने पका लेना है 1 से 2 मिनट तक। और इसको पकाने के बाद इसको हमने थोड़ा सा ठंडा करना है, हल्की सी थिक होने लगे जब तक आपने ठंडा करना है, गर्माहट इसकी अच्छी तरीके से निकल जाए। और इसको जमाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इधर क्यूब्स की जो ट्रे मिलती है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं। इस तरह से बनाने से क्या होगा, थोड़ी प्रेजेंटेबल बनेगी जेली। तो देखिए कितनी मैंने ठंडी कर ली थी, लेकिन रनी ही थी, है ना। अब इसको मैं कवर करूँगी और इसको रख दूँगी साइड करने के लिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में रख दूँगी ताकि इसके अच्छे से ये बॉल्स बन के आ जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सागू पका लेंगे, यानी कि सागूदाना हम इसको पका लेंगे। और ये मैंने लिया था आधा कप के बराबर। इसको आपने गर्म पानी में ऐड करना है और 10 से 12 मिनट तक आपने कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। तो देखिए इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। अब इसको हम छान लेंगे और इसको छानने के बाद आपने इसको ठंडा करना है, तो ठंडा पानी इसके ऊपर ऐड कर देना है। इसको हम साइड पे रख देंगे। इतने में हमारी जो जेली है वो भी सेट हो गई है। और इस तरह से क्या होगा, आपके ना राउंड क्यूब्स आ जाएंगे। ये राउंड क्यूब्स वाली जेली की ट्रे है मेरे पास, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया। इसको आपने इजीली निकाल लेना है। और अगर आप लोग ये स्टेप मिस करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो आप नॉर्मल तरीके से जेली पका के उसे कट करके भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जेली हमारी जम चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। कितना अच्छे लग रहे हैं ना ये बॉल्स। और अब हम डिज़र्ट को असेंबल कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने 4 अदद आम लिए थे। 2 अदद आम की मैंने क्यूब्स कट कर लिए थे और 2 अदद आम के मैंने प्यूरी बना के रख ली है। तो वो मैंने एक बाउल में ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क, तकरीबन आधा कप के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। सागूदाना ऐड करेंगे इसके अंदर। ये डिज़र्ट जब आप बनाने लगें तो मेक श्योर कर लीजिएगा सारी चीज़ें आपकी ठंडी होनी चाहिए, ताकि अच्छे से बन के तैयार हो। अब इसके अंदर मैंने 1 पैकेट क्रीम का ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी मैंगो प्योरी। मैंगो प्योरी के अंदर मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करा था, सिर्फ आमों को मैंने पीस लिया है। जेली ऐड कर देंगे। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान डिज़र्ट है, बस चीज़ें आपके पास घर में होनी चाहिए, तो आप इसको मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। और मुश्किल से आधा घंटा लगता है इसको बनाने में, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार डिज़र्ट बन के तैयार होता है। बस इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको ठंडा करें या फिर राइट अवे आप इसको सर्व कर सकते हैं, अगर आपकी सारी चीज़ें ठंडी हैं तो देखिए कुछ इस तरह से इसका होगा टेक्सचर। और ये बहुत ही यमी बन के तैयार होता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। वैसे भी आमों का सीज़न है और आम तो सभी को पसंद होते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। और झटपट बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनने में। खाने में बेहद मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग डिज़र्ट बन के ये तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।